गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम आपको भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने आपकी फर्स्ट बुक में लेसन नंबर 5 के न्यूमेरिकल आपको हम करा रहे थे। तो उसमें कुछ बच्चों द्वारा पूछे गए आज क्वेश्चन के डाउट हमने लिए हैं। जो बच्चों ने हमसे क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं को आपके लिए आज हम हल करके दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि संलग्न परिपथ में बिंदु ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बिंदु ए व, यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ इसको बी कर लेना। पहला क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। उसके बाद ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। पहले किसके बीच? ए और सी के बीच। उसके बाद ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि तुल्य प्रतिरोध जिनके बीच निकालना होता है उसको सबसे बाद में हल करते हैं, उससे पहले उसके आसपास वालों को हल कर लेते हैं। तो हमने इसका एक चित्र यहाँ पर बना दिया है हल के लिए, और हमने इसको नंबर दे दिया है कि ये जो प्रतिरोध है R1 है, ये R2 है, ये R3, ये R4 और ये R5। 5 प्रतिरोध इसमें लगे हैं। प्रत्येक का मान दिया हुआ है, प्रत्येक का मान हमने रख दिया। ये 2 ओम का प्रतिरोध, ये 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम और 1 ओम का प्रतिरोध है। हमें ए और सी के बीच क्या निकालनी है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ए और सी के बीच हम बाद में निकालेंगे, उससे पहले उसके पास वालों पे हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रतिरोध R1 है और R2 है, ये कैसे क्रम में है? श्रेणी क्रम में, क्योंकि R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। देखो ये R1 प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा R1 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है और फिर ये आकर बिंदु C पर जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों प्रतिरोध कैसे क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कैसे निकालते हैं हम? R डैश बराबर R1 प्लस R2, 2 + 1 बराबर 3 ओम। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि R3 व R4 भी कैसे क्रम में है? श्रेणी क्रम में, क्योंकि R3 का दूसरा सिरा R4 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों भी कहीं में हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो 2 और 1 3 ओम, ये भी कितने हो जाएगा? 3 ओम का। यानी हमने क्या किया? हमने इन दोनों का एक प्रतिरोध बना लिया और इन दोनों का एक प्रतिरोध बना लिया। तो हमारा डायग्राम कुछ अब ऐसे हो जाएगा, जैसे ये ए और सी तो एज इट इज रहेगा, और इन दोनों को बनाया कि तो हम देख रहे हैं कि जो R1 का सिरा ए से जुड़ा था, R2 का सी से जुड़ा था। जब दोनों को एक बनाया तो एक सिरा कहाँ जुड़ेगा? ए से जुड़ेगा, और दूसरा सिरा कहाँ जुड़ेगा? सी। तो हम इस तरह से इनको जोड़ देते हैं सी पर। इसी प्रकार इसका सिरा एक ए पर जुड़ा था और एक सी पर जुड़ा था, इनका भी हमने एक बना लिया। तो ये भी कहीं में हो जाएगा, यहाँ पर सी पर जाकर जुड़ जाएगा। तो ये R डैश कितना आया था हमारा? 3 ओम। ये हमारा R5 3 ओम था ही, और ये R डबल डैश हमारा कितना आया? 3 ओम। तो अब हम देख रहे हैं कि जो तीनों प्रतिरोध है अब ये समांतर क्रम में हो गए, क्योंकि R डैश का भी सिरा R5 का और R डबल डैश का सिरा एक जगह पर, और इसी तरह से दूसरे सिरे भी एक ही जगह पर जुड़े हुए हैं। तो अब R डैश, R5 व R डबल डैश कैसे क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे। और समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं? यहाँ पर हमने डायग्राम ये बनाया हुआ है। और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश 1/R5 मान रखेंगे 1/3 3 तो फिर एलसीएम लेके 3/3 1 आ जाएगा। तो R का मान कितना आ जाएगा? 1 ओम। तो ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है? 1 ओम का। यानी जो हमने ये इतने प्रतिरोध यूज कर रखे हैं, ये सारे प्रतिरोध, तो इतने लगाने की जरूरत नहीं है, केवल 1 ओम का प्रतिरोध लगाकर भी हमारा काम चल जाएगा।
अब हमें निकालना है ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो ए और बी ये रहा, तो इस वाले को हम सबसे लास्ट में हल करेंगे, जिसके बीच निकालना होता है। उससे पहले उससे ऊपर के या जो भी होंगे उनको हल करेंगे, उससे पहले जो भी प्रतिरोध होंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमने इसको नंबरिंग दे दी है, ये R1 है, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5। जो जिसके बीच निकालना है उसको हमने R5 दे दिया। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा प्रतिरोध R1 व R2 है श्रेणी क्रम में है, ये वाला, ये श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाएगा। तो हमारा डायग्राम अब कैसे हो जाएगा, जैसे ये हमारा ए बी के बीच है और इन दोनों का हमने एक बना लिया, तो एक सिरा ये ए, ये बी और ये यहाँ पर ये सी पर जा रहा है और ये फिर बी पर मिल रहा है। और जब इन दोनों का एक बनाया और इसका सिरा ए पर था और इसका सिरा सी पर था, तो ये इस तरह से जुड़ जाएगा। ये सी पॉइंट हो गया। तो ये आर डैश हमारा कितना निकल के आया, 3 ओम। और ये R4 था हमारे, 3 ओम ही था, ये 2 ओम है। और ये एक यहाँ पर भी प्रतिरोध है 1 ओम का सी और बी के बीच में। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो R डैश 3 ओम है और R4 3 ओम है, ये दोनों प्रतिरोध अब कहीं में है समांतर क्रम में, तो इन दोनों का एक बना लेंगे। तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसे बन गया था। अब R डैश और जो ये R4 आया है समांतर क्रम में होंगे ये वाले दोनों, तो इनका एक प्रतिरोध, तो इसके लिए R डबल डैश निकाल लेंगे। R डैश इनका मान रखेंगे तो 2/3 और इसको उल्टा कर लेंगे तो 3/2 जाएगा, क्योंकि हमें R डबल डैश का मान निकालना है। तो अब इन दोनों की जगह हमने एक बना लिया, तो एक सिरा इनका ए पर जुड़ा था, एक सी पर, तो फिर से भी इनका एक जो प्रतिरोध नया बनेगा वो कहाँ जुड़ेगा, ए और सी के बीच में। और ये ए बी के बीच में जुड़ा हुआ है और एक सी और बी के बीच में जुड़ा हुआ है, ये R5। और ये हमारा अब क्या बन गया, R डबल डैश और ये R3। ठीक है, अब हमें ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए बी के बीच निकालना है, तो ए बी के बीच बाद में निकालेंगे। अब हमारे पास ये 2 प्रतिरोध बचते हैं ये, तो हम देख रहे हैं कि दोनों कहीं में अब श्रेणी क्रम में है, क्योंकि इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों का क्या बना लेंगे, एक बना लेंगे। तो यहाँ से अब ये इस तरह से चित्र बन गया था हमारा। अब इन दोनों का क्या बनाना है, एक, इन दोनों का एक बनाना है। तो ये कहीं में श्रेणी क्रम में, तो R ट्रिपल डैश निकाल लेंगे, R डबल डैश प्लस R3, सॉरी यहाँ पर R3, 3/2 प्लस 1, तो 3 एकम 2 एकम 2 और 3 5/2। तो नया प्रतिरोध कितने का बन गया, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट, लिख लेना। अब क्या बना, 5/2 ओम का। और एक सिरा तो कहाँ जुड़ा हुआ है, ए पर, और दूसरा सिरा कहाँ पर जुड़ा होता है, बी पर। तो अब जो नया प्रतिरोध बना वो भी कहाँ जुड़ेगा, ये हमने पहले R5 बना लिया यहाँ पर। अब जो इन दोनों का एक बना वो कहाँ जुड़ेगा, एक सिरा ए पर, एक सिरा बी पर, तो इस तरह से जुड़ जाएगा कुछ। और ये कितना है हमारा, 5/2। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों कैसे क्रम में हैं, अब ये दोनों समांतर क्रम में हैं। तो समांतर क्रम में निकालने के लिए अब तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा, क्योंकि अब हमें ए बी के बीच ही निकालना था। तो अब क्या ले लेंगे, R ले लेंगे। तो 1/R बराबर 1/R ट्रिपल डैश प्लस 1/R5, 1/R ट्रिपल डैश का मान रखेंगे 5/2 प्लस 1/2, ये 2 सबसे ऊपर जाके 2/5 प्लस 1/2 हो जाएगा। एलसीएम 10, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/10। तो 1/R बराबर कितना आ गया, 9/10 आ गया। अब इसको उल्टा कर लेंगे तो 10/9 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या हो जाता है, हल हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इस तरह से ही पूछ सकते हैं, और मैं उन पर ऐसे वीडियो बना के आपके लिए सारे सॉल्यूशन दे दूंगा। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इस टाइप के और क्वेश्चन आप खुद करके देखना, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हल होने प्रारंभ हो जाएंगे।
इन क्वेश्चनों को हल करने से अच्छा एक इनको नंबरिंग देना कि किसको हम R1 माने, किसको R2 माने, और A B ये जो सिरे होते हैं इनको भी नाम देना ज़रूरी है, जिससे आसान हो जाता है आपको क्वेश्चन को हल करना। तो इस टाइप के आप और क्वेश्चन देखेंगे करके, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। उन सभी प्रॉब्लम का मैं अच्छे से आपके लिए सॉल्यूशन हल करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।